नमस्ते दोस्तों। तो आज हम आप लोग के लिए जीके सेक्शन का क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आए हैं जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये है कि रुक्मिणी पब्लिकेशन का रेलवे वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन है जो 2018 से 22 के रेलवे द्वारा पूछा गया है, जो टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराता है। आपको साइंस का यूथ पब्लिकेशन का आपका जो बुक करवा रहे हैं उसमें आपको पूरा साइंस कवर कर दिया जाएगा और जीके सेक्शन के लिए टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज आपको जीके का ये पार्ट पूरा कर दिया जाएगा। और पहली बार है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर करें। आज का टॉपिक है इतिहास का प्रागैतिहासिक काल है। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, आदि इतिहास और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास कुछ देखिएगा बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। क्या बहुत कम रिकॉर्ड है लिखित, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रागैतिहास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पाषाण युग की देखिएगा भीमबेटका गुफाओं में पाई गई चित्रकारी में सबसे सामान्य प्रसंग क्या है? तो ये है शिकार के दृश्य, ठीक ना, और स्त्री एवं पुरुष और आग जलाना, ये क्या है? समान प्रसंग है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इसमें कहता है कि भीमबेटका क्षेत्र में प्राप्त प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत क्या है? तो ऐतिहासिक स्रोत है कि चट्टान के आश्रय एवं चित्रकारियाँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इसमें कह रहा है एटकल, भीमबेटका और लखुड़ियार की गुफाओं में कौन से कलात्मक क्रियाकलाप समान हैं? तो इसमें जो है पाषाण युग के शैल चित्र का सबूत है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किस अवधि में देखिए पत्थर कला जो है ज्यामिति रूपरेखा जैसे त्रिकोण, वृत्त, समचतुर्भुज, सूर्य और देखिएगा फूल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा कि महापाषाण काल की समाप्ति और लौह युग की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इपिग्राफी क्या है? इपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? तो इस शिलालेखों का अध्ययन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है भीमबेटका की शैल जो होता है शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो प्रसिद्ध था ये भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से भीमबेटका के शैलाश्रय इसके लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधि एवं सभ्यता के पाक ऐतिहास काल का सही कालक्रम है? तो पहले क्या हो जाएगा? पूरा पाषाण काल, देखिए पूरा पाषाण काल, उसके बाद हो जाएगा मध्य पाषाण काल, उसके बाद हो जाएगा नव पाषाण काल। देखिएगा यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तो पहिए किससे बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इसमें ईंट के क्या आता है? बने भवन, ये जो था सबसे महत्वपूर्ण विशेषता था इसका। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो इसमें देखिएगा शिव का पूजा करते थे, विष्णु का पूजा नहीं करते थे, बाकी कबूतर का भी किया करते थे और स्वास्तिक का भी किया करते थे। स्वास्तिक का दिन ही हड़प्पा सभ्यता का है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ये पशुपति का पूजा किया करते थे, ये शिव का रूप माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो ये था फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या हो जाएगा? फोर्ट सेंट जॉर्ज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है किसका विकास 3000 BC यानी ईसा पूर्व में मालवा के दक्षिण की ओर उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में है? देखिएगा मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ है। तो ये कौन सा हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 कहता है कि कौन सा ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ सिंधु नदी के पार का क्षेत्र होता है? तो ये क्या हो जाएगा? भारत। भारत नाम जो है ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ सिंधु नदी के पार का क्षेत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 17
क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। देखिएगा, नहीं है तो कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो भी है, आजमगढ़ नहीं है, बाकी हड़प्पा भी है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता किस वर्ष पुरानी और देखिएगा दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र, उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। तो ये कितना हो जाएगा, 3000 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 19, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। तो देखिएगा, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ ही होता है, क्या बोला है, मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला। किस में कहा गया है, तो ये सिंधी में कहा गया है, हिंदी में नहीं, क्या सिंधी में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग कब तक अस्तित्व में आई। तो ये 2500 से 1750 होता है ना, तो 2500 ईसा पूर्व यानी बीसी में ये क्या हो शुरू होता है। देखिएगा, ये अलग अलग एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए आरआरबी ग्रुप डी 3/12/2018 शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया है। ये जितना भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, ये कहीं ना कोई एग्जाम में लेटेस्ट जो पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, कांस्य युग के महत्वपूर्ण विकास में इसमें से देखिए कौन शामिल है। तो इसमें कौन शामिल है, देखिएगा, सिंचित खेती नहीं होगा, बड़े साम्राज्य भी नहीं होगा, इसमें क्या होगा, शहर विकास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का देखिएगा निम्न में से कौन सा स्थान पंजाब भारत में स्थित है। अब देखिए कौन सा स्थान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रोपड़। कौन सा हो जाएगा, रोपड़, जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान क्या है, पंजाब यानी भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे। तो ये सीप जो होता था नागेश्वर से प्राप्त किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा की अधिकांश मानक मुहरे, ठीक ना, देखिएगा, नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर की बनी होती थी, जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अस्टिएटाइट। क्या हो जाएगा, अस्टिएटाइट नामक एक प्रकार था, जो क्या था, मुलायम पत्थर से बनी होती थी। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, विश्व प्रसिद्ध कांसे देखिए नर्तकी की प्रतिमा का संबंध किस सभ्यता से है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से पाई गई है। तो ये मोहनजोदड़ो से पाया गया है। कहाँ सा, मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था। तो ये था हड़प्पा सभ्यता था। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, पशुपति किस काल से माना जाता है। तो देखिएगा, पशुपति किस काल से माना जाता है, तो हड़प्पा संस्कृति से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस देखिएगा भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया। हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया। तो ये क्या हो जाएगा, तप्त मिट्टी ईंट का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, हड़प्पा शहर देखिएगा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कालीबंगा देखिए किस राज्य में स्थित है। तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में गोदी यानी डॉक यार्ड था। तो ये कहाँ था, लोथल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 कहता है, पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मैके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। तो इसका पुस्तक का नाम था फर्दर एक्सवैक्शन एट मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34 कह रहा है कि देखिएगा, कौन सी ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों में व्याख्या जो किया गया जिनका उपयोग पहले के शिलालेखों के लेखन के लिए किया जाता था। तो ये कौन था, जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति जो होता है नटराज किस स्थान पर पाई गई थी। तो ये जो कहाँ पाया गया था, हड़प्पा में पाया गया था। देखिए, एक्सप्लेन इसमें इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और जल्द यानी 1-1.5 महीना में ख़त्म भी करना है, इसलिए सिर्फ जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसी को हम रिपीट करते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 कह रहा है, निम्नलिखित में से
कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा देखिए हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो लोथल है, लेकिन उरुक जो क्या है ये सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। एनटीपीसी स्टेज 1 16/1/2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो ये कौन हो जाएंगे? रेम यानी व्हीलर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 कहता है प्रसिद्ध देखिएगा सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक द्वारा की गई है? तो ये कौन हो जाएंगे? आर डी बनर्जी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के क्या है उत्पादन से संबंधित नहीं है? अब देखिएगा बालाकोट तो है, मांडा नहीं है, बाकी चंद्रहुदड़ो भी है और नागेश्वर भी है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो ये क्या देखा जाता था? बैल देखा जाता था, लेकिन शेर, लोमड़ी, हिरण ये सब क्या है बहुत बार यानी कि अक्सर देखा जाता था हमेशा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना और देखिएगा सीप काटना, धातुओं की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो ये कौन था? चंद्रहुदड़ो था। क्वेश्चन में देखिएगा 42 इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? तो ये कहाँ पाया गया है? तो ये हो जाएगा कहाँ? ये हो जाएगा धौलावीरा में। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए सामग्री का उपयोग किया जाता था। तो ये किसका किया जाता था? कार्नेलियन पत्थर का किया जाता था उपयोग। क्वेश्चन नंबर 44 प्राचीन समय में देखिएगा दौरान विकसित उन भूमिगत जलमार्गों का नाम बताएं जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था। तो कौन सा हो जाएगा? कनात हो जाएगा। कौन सा? कनात। क्वेश्चन नंबर 45 मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा सिंध में। क्वेश्चन नंबर 46 पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47 है सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है? तो मृतकों का टीला जो हो जाएगा मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है 2019 यानी कि 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? देखिएगा 1920-21 का रहा है ना, ये क्या हो जाएगा? रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर मिला था। क्वेश्चन 49 कहता है धौलावीरा राज्य कहाँ स्थित है? किस राज्य में? तो धौलावीरा जो था ये गुजरात में स्थित था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50 कहता है मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल क्या था? तो ये जो था एक आयताकार क्या था? टैंक था। क्वेश्चन नंबर 51 सर्वाधिक आम देखिएगा हड़प्पा मोहरों की आकृति कैसी थी? तो ये कैसी थी? वर्गाकार था। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित थी? तो ये किस नदी पे स्थित था? रावी नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थलों में जलाशयों के साथ मिले हैं? तो ये कहाँ मिला था? तो ये मिला था धौलावीरा में। अब देखिएगा यहाँ से स्टार्ट होता है वैदिक सभ्यता, जिसका पहला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, जिसका अर्थात होता है सत्य की हमेशा विजय होती है। 21 प्राचीन शास्त्र यानी भारतीय शास्त्र से उद्भव का एक मंत्र है। तो ये मंत्र कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। देखिएगा पूछ दिया है ना सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? अभी जस्ट क्या था? सत्य ही क्या है? सत्य का ही विजय होता है। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो ये क्या आदर्श वाक्य? सत्यमेव जयते। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि प्राचीन भारतीय कानून दस्तावेज मनुस्मृति जो है ये किस में लिखा गया है? तो मनुस्मृति जो है वो संस्कृत में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुए बातचीत दर्ज है।
निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा था? तो ये भगवान यम से बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है किसने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया? तो ये कौन हो जाएगा? पांडवों ने। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत का वर्णन है? संगीत का वर्णन कौन सा है? स से सामवेद, स से संगीत। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो ये कौन बताता है? अथर्ववेद बताता है, जिसमें जादू टोना जितना भी वशीकरण के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है भारत नाम भारतीय संविधान के भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य यानी किसमें एक भाग प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में है? तो ये कौन हो जाएगा? महाभारत। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? तो पांचवा वेद किसको कहा जाता है? महाभारत को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 उपनिषद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो उपनिषद में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है उपनिषद में कितने उपनिषद मुख्य जाने जाते हैं? तो देखिएगा टोटल उपनिषद कितना था? 108, लेकिन उसमें मान्यता था 13 का। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66 सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? तो ये छंदो उपनिषद हो जाएगा। कौन सा उपनिषद हो जाएगा? छंदो उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है ऋग्वेद में मंत्र, ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? तो 1028 ऋचाएँ हैं। क्वेश्चन नंबर 68 ऋग्वेद में ऐसे सूक्त जिसमें क्या है? अप्रामाणिक व लिखित भजन शामिल हैं, तो हो जाएगा 1028 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 शक युग आरंभ कब हुआ था? तो शक युग कब आरंभ हो गया था? तो इस सन 78 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है ऋग्वेद में 1028 सूक्तों का एक संग्रह है जो कितने मंडलों में विभाजित है? तो कितने मंडल में विभाजित है? 10 मंडल में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इसे किस नाम से जाना जाता है? मंडल के नाम से जाना जाता है, 10 मंडल में। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है भक्ति की किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर की निराकार रूप में परिकल्पना की गई है? तो ये किया गया है निर्गुण के रूप में। क्वेश्चन नंबर 73 ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद जो है ये क्या है? वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 74 निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच का तकनीक में विश्वास करता है? तो ये कौन हो जाएगा? तो ये न्याय होता था। क्या होता है? ये न्याय जो था तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता था। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वेद गीतों यानी गाए जा सकने वाली मंत्र पुस्तक कहलाती है? तो ये हो जाएगा साम वेद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 निम्नलिखित में से भगवान को ऋग्वेद के पुरंदर कहा गया है? तो इंद्र भगवान को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 77 इसमें है कि निम्नलिखित में से वेदों का कौन सा वैदिक बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है? तो ये हो जाएगा यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 78 प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार के समान उस वस्तु को दाने दिया जाता था। इस प्रथा को क्या कहा जाता था? तो इस प्रथा को कहा जाता था तुला भार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 79 वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्य अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों का नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और कौन है? तो और एक हो जाएंगे अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 80 धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध देखिएगा किससे है? तो इसका संबंध जो है किससे है? युद्ध कौशल से है। क्वेश्चन नंबर 81 चारों वेद में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसमें सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है निम्नलिखित में से किस वेद के संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो किस में हो जाएगा? साम वेद में हो जाएगा। भारत में वैदिक काल की अवधि कब से कब मानी जाती है? तो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 84 वेदों का देखिएगा इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों का अर्थ व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा निरुक्त। कौन हो जाएगा? निरुक्त हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किस वेदों में रोग के उपचार के बारे में वर्णन किया गया है?
तो ये अथर्ववेद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 86, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो ये अथर्ववेद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 है कि इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिएगा, पूरा पाषाण आता है, नव पाषाण भी आता है, ताम्र पाषाण नहीं आता है और मध्य पाषाण आता है। क्वेश्चन नंबर 88, सत्यमेव जयते उद्धव देखिएगा, ये उद्धरण जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की देवनागरी लिपि में अंकित है, इसका उद्धरण यानी कहाँ से लिया गया है, यानी कहाँ से इसको संकलित किया गया है, तो मुंडक उपनिषद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, भारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता कौन था? तो ये कौन था? बरकरी था। कौन था? बर्बरिक जो कहा जाता था। संस्कृत महाकाव्य महाभारत के लेखक कौन हैं? तो महाभारत के लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास। क्वेश्चन नंबर 91, मनुष्य द्वारा सबसे पहले इनमें से किस धातु का उपयोग किया गया था? तो सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था। निम्नलिखित में से किस वेद को गीत का पुस्तक, मंत्रों का वेद एवं गीत का योग भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देखिएगा चारों वेद में सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? कौन सा हो जाएगा? तो अभी जस्ट बताए हैं ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 95, यजुर्वेद देखिएगा किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद यज्ञ के अनुष्ठानों से संबंधित है। और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 96, इनमें से किस वेद को सबसे बड़ा संग्रह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें 1028 सूक्त है, जिसके 10 मंडल भी हैं? एक इसमें है, तो ये हो जाएगा ऋग्वेद में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है कि भारतीय देखिएगा प्राचीन भारतीय महाकाव्य को अब तक देखिएगा ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में किसे वर्णित है? तो ये महाभारत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? तो सबसे पुराना उपनिषद कौन सा हो जाएगा? छंदोपनिषद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित का क्या कार्य है? तो संग्रहित का क्या कार्य था? तो इसका कार्य था क्या था? कोषाध्यक्ष और खजांची का इसका कार्य था। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है कि उस सही कथन का चयन करें, ठीक ना, जो भारत देखिएगा सरकार के अनुसार भारत की शास्त्रीय भाषा होने से संबंधित मानदंडों के समर्थन करता है, उस भाषा के गुणों को निम्नलिखित शामिल होना चाहिए। तो अब देखिएगा इसमें क्या कहा गया है, सो देखिए। पहला कह रहा है कि उसके प्रारंभिक ग्रंथों और अभिलेखों इतिहास के अधिक प्राचीनतम 1500 से 2000 वर्ष से अधिक प्राचीन हो। हाँ, ये सही है। अब देखिएगा सेकंड कह रहा है उसके प्राचीन साहित्य ग्रंथों का एक निकाय हो जिसे वह भाषा बोलने वाले लोगों की पीढ़ियों द्वारा मूल्यवान विरासत माना जाता हो। हाँ, विरासत माना जाता हो, ये भी सही है। अब देखिएगा 3 और 4, 3 कह रहा है उसकी साहित्यिक परंपरा और मौलिकता हो। क्या है? परंपरा में मौलिकता होना चाहिए, ठीक ना, जिसकी भाषा समुदाय के उधार नहीं ली हो। कोई समुदाय का क्या है? उधार नहीं ली हो, यानी ये भी सही है। जिसके बोलने वालों की संख्या कम से कम 20 लाख हो, ऐसा बात नहीं है, यानी 1 2 3 क्या है? सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है चारों वेद में किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद सूत्र भी शामिल है? तो ये क्या हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा यजुर्वेद में। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, क्वेश्चन नंबर 102 है बृहदारण्य और मुंडक तैत्तिरीय, ये जो है किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा उपनिषद का। आज का सेशन यहीं से खत्म होता है, कल स्टार्ट हम लोग करेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, और कोई दिन आपको जो एग्ज़ाम आप ऑनलाइन जब देने बैठते हैं तो उसमें जो डिस्प्ले पे आता है क्वेश्चन, जस्ट उसी को हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे और फास्ट रिवीजन करेंगे। आज के लिए इतना ही।